अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम सिवैयों को डिफरेंट वैरायटी से बनाने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट सिवैयाँ जो है मीठी सिवैयाँ बना रहे हैं, जो बहुत सिंपल बहुत आसान है। एक पैकेट लिया है जो कि 400 ग्राम है। इसके भरे तो 2 कप बन जाते हैं ये वाले। इसके साथ साथ में 1 कप भला भर के चीनी हमें चाहिए होगी। इसके साथ साथ थोड़े से जो है हमारे पास ये ड्राई फ्रूट है। इसमें 2 चम्मच जो है टेबल स्पून ये हमारा खोपरा है, और ये जो बादाम है 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून जो है पिस्ता है, और थोड़ा सा काजू है, और थोड़ी 1 टेबल स्पून हमारे पास किशमिश है। 1.5 कप हम पानी डालेंगे, और जो है ये हमारे पास घी है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ये सिंपल सिवैयाँ हैं। ये मेरे पास असली घी है जो कि मैं 3 चम्मच डालूंगी पूरा। बस इतना ही हमें चीज़ चाहिए। अब हम इस चूल्हे को उसको पकाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। घी डाल दिया है इसके अंदर। अब जो है इसमें मैं अपना सारा ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा करके वो निकाल लेंगे। इसमें मैंने 3 सब्ज इलायचियाँ भी डाल दी खोल के। ज़रा सा रोस्ट कर लेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बस ये हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी फ्राई पैन में हमने जो है 2 चम्मच फिर से घी डाला है, घी डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं एक छोटा सा पीस जो है सिनेमन का डाल रही हूँ। उसको टुकड़े टुकड़े कर लिए, छोटा सा टुकड़ा, आधे इंच से भी छोटा। इस घी में अब ज़रा सा घी गर्म हो गया तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सारी सिवैयाँ डाल देती हूँ। इसको थोड़ा हम रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। ये बहुत ही सिंपल सिवैयाँ हैं, बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, सादी सी। इसको 2 मिनट तक सिर्फ भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना। फिर इसमें हम इसको पानी डाल देंगे। पहले चीनी डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही पतली होती हैं सिवैयाँ। इसको भूनने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसको बनाने के लिए हर घर में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। हम भी एक दो रेसिपी आज ट्राई करेंगे आपके सामने। सबसे पहले तो ये सबसे आसान वाली जल्दी बनने वाली निकाली है। चलो इस स्टेज पर हम अपनी सारी चीनी इस पर डाल देते हैं जो हमने रखी है।
अब हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमारा जो पानी हमने रखा हुआ है 1.5 कप, वो इसमें चला जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे बंद करके। इसको फुल फ्लेम पे रखा है और मैं इसको भी 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ। अभी हमारी सिवैयाँ जो है इसको देखते हैं, मैंने 1-2 दफ़ा इसको घुमाया तो माशाल्लाह सब ये पक चुकी है। ये सिंपल मीठी सिवैयाँ जो है अब रेडी हो गई हैं। इसको इसमें देखें, इस टाइम पर मैं थोड़ी सी इसमें जो है रेजिन किशमिश डाल देती हूँ, एक स्पून, 1 टेबल स्पून। देखिए इसमें ज़रा भी नहीं और बहुत आसानी से पक गई। 6 मिनटें लगी, 6 मिनटों में ये पकती रही। मैंने 1 और 2 दफ़ा इसको घुमाया था, स्टर किया था। अब इसमें कुछ ज़रूरत नहीं, मैंने 3 चम्मच जो है घी के रखे थे तो 2 चम्मच डाल दिए थे पकाने में। अब 1 और स्पून जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, बस ये इतना घी इसके डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब इसको जो हम इसको प्लेटर में डालेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, जो भी आपको मेवा लगा, हमने मेवा आपके सामने किया है वो डाल देते हैं इसमें बस। और इसके बाद जो है इसको ख़त्म करके हम अपनी दूसरी रेसिपी बनाएंगे सिवैयों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिवैयाँ माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं, हमने प्लेट में डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो खोपरा, ये ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। बस ये सिंपल मीठी सिवैयाँ रेडी हो गई। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, काम करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, मज़े की है। अब जब रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। चलें अब जो हम सिवैये की दूसरी टाइप बनाते हैं। सिवैयाँ तो वही होंगी लेकिन अब इसकी दूसरी रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सेकंड रेसिपी जो है शुरू हो रही है। इसमें मैंने एक टीस्पून जो है मैंने बटर डाला है इसमें। ये बटर ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं फिर अगेन मेवा जो है इसमें गर्म करूँगी। ये जो सिवैयाँ मैं बनाऊँगी ये दूध वाली बनेगी, इसको शीरखुरमा भी बोलते हैं। इसमें जो है मैं 2-3 चीज़ें डालूँगी, जो डालती जाऊँगी आपको बताऊँगी। ये पहले सबसे बटर डाल के हम इसमें मेवे को ज़रा सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें जो है मैंने 3 चम्मच जो है खोपरा डाला हुआ है, छोटा छोटा काट के रखा है, वो इसको मैं भून के डालूँगी। और इसमें जो है दूसरी जो है बादाम पिस्ते जो है 2-2 चम्मच रखे हैं, वो काट के रखे हैं, वो डालूँगी। वो सारा मैं इसको पहले रोस्ट कर लूँगी। ज़रा सा मेरा बटर गर्म हो जाए तो ये इसमें डालते हैं। ये हम बटर से बनाएंगे, ये वाला शीरखुरमा। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारा ये खोपरा डाल देती हूँ। इसमें मेरा एक टेबल स्पून जो है मेरा पिस्ता भी चला जाएगा। 2 टेबल स्पून जो है इसमें मेरे पास बादाम और काजू हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये सारे रोस्ट हो जाएंगे। मैं एक दूध वाली सिवैयाँ बना रही हूँ। इसमें मेवा जो है मैंने रोस्ट कर लिया, वो निकाल लिया।
अब 2 टेबल स्पून जो मैंने बटर डाला, बटर को ज़रा सा गर्म कर लिया है। इसमें जो है 1/4 पैकेट जो 1 कप जो है मैं सिवैयाँ उसको भून लेती हूँ। इसमें जो है चूँकि दूध वाली बनानी है, शीरखुरमा बनाना है तो इसमें सिवैयाँ कम लगेंगी। ये पैकेट है 150 ग्राम का पैकेट है। इसमें मैंने एक पैकेट जो आता है इसमें 150 ग्राम है। इसमें मैंने 50 ग्राम सिवैयाँ डाली हैं इसके अंदर छोटी छोटी करके, क्योंकि हमें जो है शीरखुरमे में कम चाहिए होती है। इसको ज़रा सा रोस्ट कर लेंगे, फिर इसको अलग रख देंगे, फिर हमारी दूसरी चीज़ की बारी आएगी। ये मेरी सेकंड रेसिपी है और ये बटर वाली, दूध वाली बटर, इसमें बटर यूज़ करूँगी, टोटल बटर यूज़ करूँगी, फिर मैं घी यूज़ नहीं करूँगी। बटर वाली, और इसमें जो है जो चीज़ें डाल रही हूँ वो आपको बता दी जाती है। ये हो गई, बस इतनी हमें करनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। अब मैं इसको चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये दूध जो इस पतीले में 4 कप है, 4 कप डाला है, 3.5 कप डाला, और 1 टेबल स्पून जो है राइस पाउडर उसी दूध में मिक्स करके इसमें डाल दिया है ताकि गर्म होने लगे। इसमें 1/4 टेबल स्पून में पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ, हरे रंग की इलायची। इसको अब ज़रा सा गर्म कर लूँगी, दूध को ज़रा गर्म हो जाए तो राइस का पाउडर भी है वो भी इसमें पक जाएगा। इसको 3 to 4 मिनट्स इसी तरह मुझे पकाना होगा ताकि राइस का पाउडर और अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, इलायची की खुशबू इसमें आ जाए, और फिर इसमें हम जो है सिवैयाँ डालेंगे। इसके लिए हमें जो है शुगर या चीनी हमें चाहिए 1/2 कप चीनी हम इसमें डालेंगे, ज़रा हमारा दूध पक जाएगा तो। बाकी बाद में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते बताती जाऊँगी। मिनट से दूध अच्छी तरह से बॉयल भी हो गया, इसमें राइस पाउडर भी अच्छी तरह पकने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो हमने जो सिवैयाँ हैं इसको हमने रोस्ट किया था वो इसमें डाल देती हूँ ताकि ये भी थोड़ी पक जाए इसके अंदर। और राइस पाउडर जो है मैंने इसमें पहले 4 कप दूध लिया था, आधा कप दूध में मैंने राइस का पाउडर का 1 चम्मच जो मिला के इसमें डाल दिया दूध के अंदर, और 3.5 कप जो है मेरा ऑलरेडी दूध इसके अंदर चला गया था। तो टोटल 4 कप इसमें दूध गया है, जिसमें मैंने आधा कप राइस पाउडर मिला के डाला था ताकि राइस के वो लम्स ना बन जाएं। अब जो है ये इसके साथ साथ पकेगा, थोड़ा सा पक जाएगा क्योंकि सिवैयाँ ऑलरेडी हमने इसको रोस्ट किया हुआ तो थोड़ी सी पकी हुई हैं और इसमें जल्दी पक जाएंगी। फिर इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा पक जाए। इसमें 1/4 टीस्पून जो है हमने इलायची पाउडर भी डाला हुआ है। ये शीरखुरमा बहुत ज़्यादा कॉमन है, सब लोगों के घर में बनता है, ख़ास करके रमज़ान की ईदों पर, ईद के टाइम पर, या मेहमान आते हैं, या फिर बकरा ईद के टाइम। रमज़ान ईद के बाद तो ईद उल अधा पे तो लोग बनाते हैं, लेकिन उस ईद पर, बड़ी ईद पे तो लोग बहुत ही बनाते हैं क्योंकि नमाज के बाद आके खाते हैं या नमाज से पहले बहुत से लोग खाते हैं इसको। तो ये बहुत कॉमन है हम लोगों में, मेमनों में तो बहुत है, और मेरा ख्याल है सभी में होगा, लेकिन मेमनों में तो ये बहुत कॉमन है शीरखुरमा। और डिफरेंट टाइप से बनता है, कहीं वो खोया डाला जाता है, कहीं जो है मक्खन से बनाया जाता है, कहीं जो है घी, सिर्फ असली घी से बनाया जाता है, कहीं ज़्यादा सिवैयाँ डालती हैं, कहीं कम। लेकिन सिवैयों की बहुत सारी वैरायटी से लोग बनाते हैं और मज़े से खाते हैं। ये बड़ी मज़े की होती है, जल्दी बनने वाली रेसिपी है। चलिए अब इस स्टेज पर हमने अपना 1 कप जो है हमने चीनी डाली है इसके, ये चीनी चली जाएगी। अगर कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा, हमारे यहाँ थोड़ा कम मीठा खाया जाता है, इसलिए इसका रेशो 1 कप है 4 कप में, लेकिन मैंने जो है 3/4 कप डाला है। हमारे यहाँ थोड़ा कम मीठा खाया जाता है।
वैसे इसका रेशो 1 कप है, 4 कप मिल्क तो 1 कप ये जाएगा। ये थोड़ी सा ये चीनी भी ख़त्म करेगा पानी को। ये मैंने दो चम्मच जो है दूध लेकर के एक्स्ट्रा 4 कप के बाद 2 चम्मच दूध लेके इसको मैंने जो है 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने ज़ाफ़रान डाला हुआ है, इसको भिगो के रखा है। ये ऑप्शनल है, ये सबसे एंड में डालूंगी। अब जो है ये पकने में हम थोड़ा सा मेवा अभी डाल देते हैं, क्योंकि अब ये पकने के लिए ऑलमोस्ट आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके थोड़ा इसमें डाल देते हैं, थोड़ा ऊपर गार्निश करेंगे, इसके भी ये टेस्ट आ जाए। ये शीरखुरमा बड़ा मज़े का होता है, ये पूरियों के साथ भी खाया जाता है, स्पेशली बड़े दिनों में लोग आते हैं इसके लिए तो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। और इसको जो है मोस्टली गरम गरम देना बेहतर है, या फिर उसी वक्त जिस दिन मेहमान आए उसी वक्त बनाओ, उसी दिन खाओ तो बेहतर है, क्योंकि ये सिवैयाँ जो हैं वो दूध को जो है पानी ऑब्जर्व कर लेती, फिर मोटा बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देती हैं। अभी हमने इसे बनाया और रात को खा लिया, सुबह को उसको अगर रखेंगे फ्रिज के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें अगर आपको खाना तो गाढ़ा खाना हो तो सिवैयों की तरह खाएं, अदरवाइज दूध से डाल के फिर उसको पकाना पड़ेगा। इसको अनदर 5 मिनट्स में पकाऊंगी। इसी तरह केसर डाल रही हूँ, ये पक चुका है। केसर इसमें डाल रही हूँ, ज़ाफ़रान। ये हमारा रेडी हो चुका है शीरखुरमा माशाल्लाह से। अब इसको जो है मैं इसमें प्लेटर में डाल दूंगी और इसको गार्निश कर लेंगे ऊपर से अपने मेवे के साथ। थोड़े से मेवे डाल देते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान सा है ये, और बहुत जल्दी बनने वाला है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करना, इस रेसिपी को। इसमें बहुत ज़्यादा घी भी नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने तो उसमें बटर से बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन ये फिर भी रिच है। और इसे और ज़्यादा रिच बनाना हो तो आदमी इसमें मेवा डालता है, मेवा डालता है, वो मैंने नहीं डाला, लेकिन ये ड्राई फ्रूट डाला है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और फिर रेसिपी अच्छी लगे तो जो है ना हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। हमने 2 डिफरेंट टाइप की रेसिपी आज बनाई है। ये मीठी सिवैयाँ हैं, सिंपल मीठी सिवैयाँ, ये भी झटपट बनने वाली हैं। ये शीरखुरमा इसको बोले, दूध वाला है, दूध वाली सिवैयाँ हैं। शीरखुरमा है बहुत मज़े का, इसको भी आप ट्राई करना। और जो है रेसिपी को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना, और हमें दुआओं में याद रखना। हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अब इसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।